GM guys, GM. So today we'll break down IREN. ये टिकर का नाम है आयरन एनर्जी. It's a good stock, very interesting stock. बीच में एक दो दिन पहले न्यूज भी आई है, तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो है, बूमर इन्वेस्टर यूएस का, स्टेनले नाम है उसका, स्टेनले आगे सरनेम आई डोंट नो, यू कैन फिगर आउट. उन्होंने $4 मिलियन के आसपास शेयर बाई किया. और ये आयरन का जो स्टॉक है वो काफी इंटरेस्टिंग इन दैट वे कि कम्युनिटी काफी फील करती है उसको. और they are trying to create more awareness around it also. So they are particular fundamental which involve. तो फंडामेंटल ब्रेकडाउन हम करेंगे, तो उसके लिए डैशबोर्ड मैंने बनाया है. तो डैशबोर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, कौन सी चीजें आपको देखनी है, कौन कौन से इंसाइट है, वो सब हम बात करते हैं. सबसे पहले आप समझो कि आयरन है क्या. तो ये आयरन जो कंपनी है, पहले उसको आयरिस एनर्जी कहा जाता था. ये बिटकॉइन माइन करती है. तो ये जो बिटकॉइन माइनर है, कई सारे बिटकॉइन माइनर यूएस के जो अभी बिटकॉइन माइन तो कर रहे हैं, बट माइनिंग के थोड़े से ऑपरेशन को उन्होंने बंद करके रीअलोकेट किया है एआई में. जीपीयू जो है उनके पास, उनको रेंट आउट कर रहा है क्योंकि उसमें पैसा बहुत है. उसमें 5 से 10 गुना ज़्यादा उनको प्रॉफ़िट कमाने का मौका मिल रहा है. तो इट्स ऑल बिज़नेस बेसिकली. सो अगर उनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो व्हाई टू मिस द अपॉर्च्युनिटी. एंड बिटकॉइन माइनर्स के पास ये एडवांटेज है कि दे आल्सो हैव अ लैंड, दे आल्सो हैव अ लीज पावर, एंड पावर इज़ अ बॉटलनेक फॉर लॉट ऑफ डेटा सेंटर. एंड डेटा सेंटर बनाते हैं, पावर को उनको सिक्योर करना पड़ता है, लीजिंग का लंबा प्रोसेस होता है. तो देयर इज़ अ टाइमलाइन टू इट बेसिकली. लैंड का भी देयर इज़ अ टाइमलाइन टू इट. तो किसी के पास लैंड भी है, पावर भी है, जीपीयूज़ भी है, तो वो कंपनी काफ़ी सही पोज़ीशन पे बैठी रहती है. तो जो आयरन के पास वो तीनों चीजें हैं. तो ये न्यू क्लाउड है, दे प्रोवाइड जीपीयू एज अ सर्विस. जैसे नीबियस भी जो न्यू क्लाउड है, कोरवीव भी न्यू क्लाउड है. तो न्यू क्लाउड इज अ ग्रेट थीम. तो इन दैट केस इनके पास ये दे कंट्रोल एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग. न्यू क्लाउड को जो जो रिक्वायरमेंट होती है सेटअप करने के लिए डेटा सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से, दे हैव एवरीथिंग बेसिकली. तो उस तरीके से कंपनी इज वेरी सॉलिड इन दैट केस. बिजनेस मॉडल वाइज देखो तो जीपीयू एज अ सर्विस, एआई क्लाउड है, एंड बिटकॉइन माइनिंग का तो उनका है ही है. इसके अलावा उनका जो पावर पोर्टफोलियो है वो 5.3 गीगावाट का है. और अंडर डेवलपमेंट जो है वो 2.1 गीगावाट है. पाइपलाइन में 2.4 गीगावाट है. एंड इट्स 810 के आसपास, 810 मेगावाट के आसपास ऑलरेडी एनर्जाइज है, ऑलरेडी वर्किंग है बेसिकली. $13.1 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से $9.7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से है. बाकी जो एनवीडिया से 3.5 बिलियन, $3.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस $2.1 बिलियन की इक्विटी है. और यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर आप देखोगे तो वही एआई क्लाउड का रेवेन्यू रैंप है उनके पास. तो दे आर रनिंग फ्रॉम $4 बिलियन एनुअलाइज्ड रन रेट बाय दिस ईयर एंड. कैपेसिटी बिल्ड आउट हो रही है और कैपेसिटी बना रहे हैं, तो रेवेन्यू बढ़ेगा. दे ऑलरेडी हैव अ पावर, दे ऑलरेडी हैव अ लैंड. They also have customer prepayment. Around 45% of the GPU costs are prepaid by customers. They will have probably have more contract wins. They have 2 contracts for Microsoft and Nvidia, but there will be more name which are trying to explore Iron nowadays. Figure, Perplexity together. ये सब तीन चार कंपनी और है जो इनके साथ पार्टनरशिप कर सकती है. They also have a structural. We also have a structural compute shortage. So because there is a compute shortage and AI hyperscalers, they need more and more compute. There is a bull case there also. Financially, if you're looking at की quarterly revenue तो था recently वो not recently, March quarter का $145 million के आसपास था. They are operating net loss $248 million. कैश फ्लो जो है $874 million के आसपास है. उनके पास $7.6 billion का कैश है. $3 billion की कन्वर्टेबल नोट है. $3.6 billion से जीपीयू को फाइनेंसिंग कर रहे हैं. उससे $6 billion का एटीएम इक्विटी प्रोग्राम है. और दे हैव फंडिंग गैप ऑफ $21 बिलियन जो उनका पाइपलाइन है, जो फैसिलिटी डेवलप करने का और जो फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से जो उनको पैसा चाहिए, वो $21 बिलियन का फंडिंग गैप है. तो वो एक बेयर केस है बेसिकली. तो उसके हिसाब से शॉर्ट इंटरेस्ट भी 21% के आसपास उनका अभी चल रहा है. ये बेयर केस के अंदर आ गया बेसिकली. और फिर कैटलिस्ट की बात करोगे तो ये 27 अगस्त को उनकी अर्निंग कॉल है. उसके बाद में ये चाइल्ड रेस होरिजन ऑनलाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका जो पार्टनरशिप है उसके अराउंड कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है 1-2 महीने के आसपास. पे एनवीडिया की इक्विटी वेस्टिंग के बारे में भी कुछ डेटा आ सकता है. यू विल हैव टू कपल ऑफ न्यूज़ लाइक 3-4 डिफरेंट न्यूज़. वो न्यूज़ के हिसाब से द स्टॉक विल मूव आइदर ऑफ द डायरेक्शन बेसिकली. Bull versus bear case is very simple. Bull case is very simple. They own the whole stake. They have a land, they have a power, they have a data center. $13.1 billion backlog. Nvidia का इन्वेस्टमेंट है, Nvidia कस्टमर भी है, Microsoft भी कस्टमर है. कस्टमर प्रीपेमेंट उनका 45% के आसपास होता है. They have a huge revenue ramp. That's a bull case. बेयर केस में सबसे बड़ा बेयर केस ये है कि $21 बिलियन का फंडिंग गैप है. दे हैव अ डीप लॉस, दे आर बर्निंग कैश, दे एग्जीक्यूशन रिस्क आल्सो, concentration of customer is also there.
these are all bear case also. This is the whole thing basically. Or and based on whatever I observe personally, it's a good stock. Like it can go to $60 in this week, either $60 or $35. Bear case is $35 for this week. Bull case is $60 in my opinion. So you can plan accordingly. I'm not a financial advisor. I know nothing about stock. मैंने तो खाली ब्रेक डाउन किया है, ये डैशबोर्ड बनाया, आपको बता दिया, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से मत चलो भाई। ऐसा मत सोचो कि सर ने बताया, भाई ने बताया, प्रो ने बताया तो अब ले लेते हैं, ऐसा मत करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा ये तो शेयर करो, और भी लोगों को हेल्प मिलेगी। और भी ऐसे ब्रेकडाउन हम लोग करते रहेंगे, हिंदी में तब तक करेंगे जब तक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर 100 लाइक मिलते रहेंगे ऐसे ब्रेकडाउन पे, तो मजा आता रहेगा। तो इंगेज करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ऐसे ब्रेकडाउन और लेके मैं आता रहूं, तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।